दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए देखते हैं आज के अनुपमा सीरियल में हमें क्या देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें ये देखने को मिलेगा काव्या शाह परिवार के सामने खड़ी होती है। नंदिनी कहती है, स्टॉप दिस नॉनसेंस मासी। बा कहती है, इतने तमाशे हमारे यहाँ होते हैं। हमारा परिवार का नाम तमाशा परिवार होना चाहिए, शाह परिवार नहीं। नंदिनी कहती है कि मासी फॉर गॉड सेक आज कोई तमाशा मत कीजिए। बा कहती है कि ये लड़की कितनी ढीठ और बदतमीज़ है, बेशरम है। फिर से मुंह उठा के चली है यहाँ पे। वनराज कहता है कि कल रात हमारी बात हुई थी ना, फिर तुम क्यों यहाँ पे अपना बोरिया बिस्तर लेके आई हो। काव्या बिना कुछ कहे अपना सूटकेस लेकर सामने वाले घर में चली जाती है। ताला खोलकर अंदर अपना सामान रखकर बाहर कॉफ़ी पीते हुए आती है। परिवार अंदर चला जाता है और वनराज छत पे से काव्या को कॉल करता है। कहता है, काव्या ये क्या पागलपन है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। काव्या कहती है कि कभी ये पागलपन तुम्हें बहुत प्यार लगता था और तुम्हें अच्छा भी लगता था। राज कहता है कि ऐसे सीसीटीवी बनकर ना ही तुम खुश रह पाओगी, ना ही हमें चैन की सांस लेने दोगी, ना ही तुम लोगी। यह कहती है कि मैं ऐसे सांस तो लूँगी, बिना तुम्हारे तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। एक बार क्रेजी कहकर वनराज फ़ोन काट देता है। पमा किचन में काम कर रही होती है। किंजल आती है किचन में। ये मम्मी आपने भी आज मेरा साथ नहीं दिया, बा कैसे कह रही थी। पमा फिर किंजल को समझाती है कि तुम गलत नहीं थी, पर तुम्हारे बात करने का तरीका शायद गलत था। वही बड़ों को बदतमीज़ी लगे। छोटों को सीखना चाहिए कब कैसे बात करनी चाहिए और कब किस बात को ख़त्म करनी चाहिए। किंजल को भी वो अपनी बातें याद आती हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या अपना सूटकेस खोलकर अपना सामान रख रही होती है। तभी नंदिनी आती है और काव्या कहती है कि अगर तुम मुझे भाषण देने आई हो तो प्लीज़ मत दो। फिर नंदिनी कहती है कि मासी मैं आपको भाषण देने नहीं आई हूँ, मैं आपको वेलकम करने आई हूँ। वेलकम टू द हेल। आपने एक गलती तो अनु आंटी और वनराज अंकल की लाइफ में आके कर ही दी है। गलती आपने इस मोहल्ले में आके की है। सो वेलकम टू द हेल। आपको ये गलती कितनी भारी पड़ेगी आपको ही पता चलेगा जल्दी। सो ऑल द बेस्ट। और बापूजी भी यहाँ पे परेशान हो रहे होते हैं। जब अनुपमा वनराज और तोशु वनराज को डॉक्टर के पास लेके जा रहे होते हैं, कैब का वेट कर रहे हैं, तभी काव्या कैब लेकर आती है और कहती है कि वनराज बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तोशु को भी साथ में चलने के लिए कहती है। पहले वनराज मना कर देता है, फिर जब अनुपमा कहती है ये लो फाइल और आपको जाना चाहिए, तब वनराज काव्या के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। काव्या गाड़ी में बैठने से पहले ये भी कहती है, लोग हमदर्दी में सिर्फ कुछ दिन ख्याल रखते हैं, पर हमेशा वो ख्याल रखते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। मैं वनराज से बहुत प्यार करती हूँ। उन सब के जाने के बाद अनुपमा आंगन में मिर्ची सुखा रही होती है। तभी किंजल अनुपमा के पास आती है और कहती है, मम्मी अब तो काव्य सामने घर में आ गई है, अब तो पापा भी उनके साथ रहने जा सकते हैं ना। कितनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास, फिर मन किया तो आपके पास, फिर मन करेगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कन्वीनियंटली मूव हो जाए। बहुत स्ट्रांग है मम्मी, बट ये सब कुछ देखकर दुनिया वालों को यही लगेगा कि आप अभी पापा को अपने पास ही चाहती हैं, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। पर मैं जानती हूँ मेरी मम्मी कितनी स्ट्रांग है। अगर कोई डोर हम लोगों को ज़्यादा चुभने लगे तो हमें वो डोर तोड़ देनी चाहिए। कहकर किंजल वहाँ से चली जाती है। अनुपमा उनको भी ये बात सही लगती है और कहती है कि किंजल तो सही ही कह रही है। अनुपमा कहती है, हाँ मुझे अब ये डोर को तोड़कर आगे बढ़ना चाहिए मुझे। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर वनराज से कहता है कि लेग की स्वेलिंग कम हो गई है और हाथ का मूवमेंट भी अच्छा है, आप अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। वनराज कहता है कि हाँ मैं अपने परिवार के साथ हूँ ना, इसलिए बहुत अच्छा इम्प्रूव करूँगा और जल्दी ठीक हो जाऊँगा। काव्या कहती है, अगर तुम ठीक ही हो गए हो तो चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। यहाँ बा सबको सुना रही होती है कि वो वनराज जब काव्या के साथ जा रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं। बापूजी कहते हैं कि वनराज कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया है और वो हॉस्पिटल ही गया है, कहीं और नहीं। बा कहती है कि हाँ अब वो हॉस्पिटल गई है, वो वहाँ से घर नहीं, वो वहीं अपने पुराने घर, और मैं अपने बेटे का मुँह देखने के लिए भी तरस जाऊँगी। वो अपने घर अपने साथ लेके जाएगी। बापूजी कहते हैं उसे जहाँ जाना होगा वो वहीं जाएगा। किंजल कहती है कि हाँ अगर चले भी जाते हैं तो इसमें बुरा क्या होगा। माँ कहती है कि तू तो यही कहेगी, सास की चमची जो बन गई है। पमा से कहती है कि तेरी बहू की ना दिन ब दिन बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही है, इसे समझा दे कैसे बात करना है बड़ों से। तू नहीं समझाएगी तो मुझे मेरी भाषा में समझाना आता है।
क्या अब जवाब नहीं दे रही हूँ? ज़ुबान क्या हड़ताल पे गई है? मैं कब से बोले जा रही हूँ, गूंगी की तरह खड़ी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अनुपमा फिर ज़ोर से कहती है, बा 25 साल से आप मुझे ही समझा रही हैं, कभी आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? मुझसे पूछ रही हैं मैंने उन्हें जाने क्यों दिया? आप उनसे भी तो पूछिए, वो गए ही क्यों? था उनका गर्लफ्रेंड उनकी, तो मैं क्यों जवाब दूँ? बा कहती है, क्योंकि तुम उनकी पत्नी हो। अनुपमा कहती थी, पत्नी थी बा, अब मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, वो रिश्ता टूट गया है। मेरा रिश्ता, मेरा सवाल, मेरा जवाब, तीनों के तीनों ख़त्म हो चुके हैं। कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, इन सब के जवाब अब मेरे पास नहीं है और मैं ढूंढना भी नहीं चाहती। 25 साल से उनकी परछाई बन के जी रही हूँ, अब मैं खुद में एक इंसान बन के जीना चाहती हूँ। 25 साल उनके पीछे पीछे घूमी हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे चलना चाहती हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने कदम पीछे नहीं लेने वाली हूँ। बा ये सुनकर वहाँ से निकल जाती है, तभी अनुपमा उनके पीछे जाके कहती है, सॉरी बा। बा कहती है कि अब जब मैं बोल रही थी तब तू परेशान हुई, अब मैं चुप हो गई तभी तो मैं परेशान हो रही हूँ। बीवी नहीं रही, अब बहू भी नहीं रही, तो इसलिए अपनी सास को उल्टा जवाब दे रही है। अब सास को सास समझती नहीं है। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं सास को सास नहीं समझती हूँ, सास मैं आपको माँ समझती हूँ अपनी। जिस सालों से मैं समझ रही हूँ, आप मुझे कोई क्यों नहीं समझता? फिर बा कहती है, तू तो ठीक है समझ गई, तेरी देखा देखी अब तेरी बहू की भी ज़बान चलने लगी है, 2 गज और लंबी हो जाएगी। तुम दोनों सास बहू मिलकर मेरे को बुरा साबित करने पे तुले हो। अनुपमा कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बा, सास भी बहुत अच्छी है और मेरी बहू भी अच्छी है, बस बुरा है तो मेरा समय और मेरे हालात। तोशु दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है। मामा जी कहते हैं, मेरा भांजा कहाँ है? देखा, मैंने जो कहा था, मेरा डर सही साबित हुआ। वो मैदे की कटोरी मेरे वनराज को घर वापस नहीं आने देगी। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तभी वनराज दरवाजे पे आके खड़ा होता है। उसके उसके प्लास्टर को हटा हुआ देखकर सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ। तब वनराज जवाब देता है, वो डॉक्टर ने कहा कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइस, आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा अपडेट